तस्कर होने का झूठा आरोप लगाया था। सच्चाई न जानते हुए लड़की ने अपना सामान पैक कर लिया। जब उसके दत्तक पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे जमीन पर धकेल दिया और चिल्लाया कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। सच्चाई जानने के बाद वह पछतावे से भर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, इसलिए उसे केवल उसके माता पिता और डॉक्टर ही ऑपरेशन रूम में ले जा सकते थे। सर्जरी समाप्त होने के बाद उसके पिता ने चिंता के साथ उसकी स्थिति के बारे में पूछने का नाटक किया। जब उसने सुना कि सर्जरी विफल हो गई है तो उसने गुस्से में अभिनय किया और डॉक्टर को दोषी ठहराया। कहा कि उसने वादा किया था कि उसके पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस पल उसने उसमें केवल घृणा दी। इसलिए उसने अपने दत्तक पिता को बुलाया और उसे घर ले जाने के लिए कहा। जब उसे पता चला कि क्या हुआ, वह सब कुछ छोड़कर भागा। जब उसने उसे देखा तो वह अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाई। उसने तुरंत उसका इलाज करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था की, लेकिन वह निराश दिख रही थी। कह रही थी कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उसे दिलासा दिया और कहा कि चिंता मत कर, अगर जरूरत पड़ी तो वह दुनिया भर में विशेषज्ञों की तलाश करें ताकि वह फिर से मंच पर आ सके। जल्द ही आर्ट एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। गोद ली गई बेटी सुंदर कपड़े पहने अपने माता पिता से घिरी हुई परीक्षा हॉल में दाखिल हुई। जैसे ही अन्य स्टूडेंट्स अंदर आए, जजेस ने देखा कि एक स्टूडेंट गायब था। ठीक उसी समय जब वे फॉलो करने माता पिता आगे आए और बताया कि लापता स्टूडेंट उनकी बेटी है, जिसके पैर टूट गए हैं और वह सर्जरी के लिए अस्पताल में, इसलिए उसे कंसिडर्ड माना जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, लड़की अचानक प्रकट हो गई।